वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हुए एक सर्कल पे, और आपको बोला है ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। आपको ध्यान देना है कि ए सी और बी डी डायमीटर नहीं है, ये नॉर्मल कोई कॉर्ड है और ये ई पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। शो दैट एंगल बीई सी सच दैट एंगल बीई ये 130 डिग्री है और एंगल ईसीडी ये 20 डिग्री है। तो पहले मैं फिगर में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। यदि ये है 130 डिग्री तो ऑब्वियसली ये 50 डिग्री होगा। ये 20, 50, 70 और ये 110 हो जाएगा। 110, ये भी 110 होगा। क्यों? एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये थ्योरम हमने पढ़ी है, हमने इसके बारे में सुना है। ठीक है। अब हम कहेंगे एंगल DEC प्लस एंगल BEC is equal to 130 degree, linear pair. This implies angle DEC plus 130 degree is equal to 180 degree. ये 180 डिग्री है। ठीक है। तो this implies angle DEC is equal to 180 minus 130 is equal to 50. Okay. Now in triangle, अब ट्रायंगल लेंगे हम कौन सा? DEC, ट्रायंगल DEC 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल EDC क्या हुआ यहाँ पे? EDC इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110। ठीक है। अब हमने पढ़ा था एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यदि ये एंगल EDC 110 डिग्री है तो एंगल BDC भी 110 डिग्री हो गया। तो उससे आपके पास एंगल BAC भी 110 आएगा। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल इन ए same segment are equal। देखो BC को मान लीजिए हम बेस में कोड ले लेते हैं। तो BC के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल BAC बन रहा है, एक एंगल BDC बन रहा है। तो एंगल BAC और एंगल BDC दोनों इक्वल होंगे। यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। ओके गुड। अब देखिए ये हमें कहता है इस क्वेश्चन में कि ये जो ABCD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसके चारों कॉर्नर्स सर्कल के ऊपर लाई करते हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इफ एंगल BAC 30 तो ये कितना आएगा? ये 70 आ जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट से। एंगल इन सेम सेगमेंट में एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल्स
इन ए सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट की बात हुई थी ना पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, सेम सेगमेंट। अब देखिए, अब एंगल डी बी डी बी ए डी कितना हो गया, बी ए डी हो गया 100। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ opposite angles of a cyclic coordinate, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ 180 होता है। अब एंगल BAD कितना है हमारे पास, 100 डिग्री प्लस एंगल BCD is equal to 180 degree. This implies BCD angle BCD is equal to 180 minus 110 is equal to 70 डिग्री। तो ये हो गया एंगल 70 डिग्री। उसने पूछा क्या है हमसे कि एंगल BCD, एंगल BCD हमने बता दिया 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब वो कहता है फर्दर AB इज इक्वल टू AC। यदि जो AB है और जो BC है, AB और BC इक्वल होंगे तो एंगल ECD कितना होगा। देखो, इन ट्रायंगल ABC, if AB is equal to BC, then angle BCA is equal to 30 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी हो जाएगी ना, तो एंगल सेम होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। तो AB इज इक्वल टू BC हुआ तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक। अब दिस इंप्लाइज, उसने पूछा हमसे एंगल ECB, ECD कितना होगा। एंगल ECD is equal to angle ECD is equal to 80 minus 30 डिग्री। भाई ये पूरा 80 था हमारे पास और इतना पार्ट 30 हुआ, तो ये कितना हो गया। दिस इंप्लाइज एंगल ECD is equal to 50 डिग्री। गॉट इट, समझ में आया।